कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साथियों, इस तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। नई नई शादी करके आए, अपने जीवन का सुख भी नहीं देखा और शहीद हो गए। सिर्फ एक बात का ख्याल लेकर के, एक बात का भाव लेकर के कि जब भी मेरा जनाजा निकले, जब भी मेरी अर्थी निकले, तो उस समय में कफन के रूप में मेरे वतन पर, मेरे तन पर तिरंगा हो। बस एक भाव लेकर के। सबको तिरंगा कफन के रूप में नसीब थोड़ी होता है। साथियों, जो देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते, उन्हें वह तिरंगा कफन के रूप में। मैं आप सबको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम देश की आजादी के भागीदार नहीं थे। हमने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आजाद भारत में ऐसे जियो ताकि हमारा आजाद भारत हजारों साल तक आजाद रहे। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। बाहर निकलिए परतंत्रता से, बाहर निकलिए दूसरों देशों पर जो डिपेंड हैं हम उससे। जो देश दूसरे देशों पर आधारित होते हैं, उन्हें परतंत्र होने में देर नहीं लगती है। आज मालदीव को देखो, जरा सा भारत ने अपना हाथ खींचा है, उसमें ही पसीने छूट गए। हमारा उनसे ज्यादा लेन देन थोड़ी, हमारे पास तो सिर्फ 50 करोड़ का ही वहां से आता था, लेकिन हम 800 से भी ज्यादा करोड़ का उन्हें सप्लाई करते थे। ये पोजीशन थी। साथियों, बांग्लादेश की स्थिति पता है ना आपको? देखते देखते क्या हश्र हो गया उसका। आज बांग्लादेश के हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे। ऐसी स्थितियां है, देश असुरक्षित है, देश में रहने वाले लोग असुरक्षित हैं। हम उस भारत में जी रहे हैं जहां पर हमारी सरकार पूरी तरह से हमारी सुरक्षा का संकल्प लेकर के शासन कर रही है और हमारी रक्षा कर रही है। साथियों, जरूरत है, आवश्यकता है कि हम सरकार के अच्छे कामों के सहयोगी बने। सरकार कुछ गलत करे तो आपको उसके खिलाफ खड़े होने की परमिशन है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। लेकिन अच्छा करे तो साथ देने की भी जरूरत है, यह भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ विरोध मत करिए। अच्छा आदमी अच्छे काम का विरोध नहीं करता है। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। अच्छा आदमी अच्छा काम का विरोध नहीं करता है। आप क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। आप क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो अच्छे काम का विरोध नहीं करेंगे, और बुरे हैं तो हमें आपसे अच्छे की कोई उम्मीद नहीं। साथियों, जरूरत है हमें अपने उन भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज हम उन बांग्लादेशी हिंदू भाइयों का साथ देंगे
कभी हमें समस्या आएगी तो वे हमारा साथ देंगे। दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब क्या होता है? जो दुख की घड़ी में साथ दे वो दोस्त, जो दुख के समय में साथ दे वो दोस्त है। जो दुख में साथ देता है वो दोस्त होता है। जो ऐसे समय में साथ देता है जब कोई साथ नहीं देता है, जब वो साथ दे उसका नाम दोस्त होता है। तो हमें करना पड़ता है और करना चाहिए। देश में जगह जगह उन हिंदू बांग्लादेशियों के लिए लोग रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कहां बांग्लादेश और कहां झालरा पाटन। हम यदि यहां रैली निकाल करके कलेक्टर को ज्ञापन भी दे देंगे और मोदी जी के पास पहुंच भी जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा हर व्यक्ति सोच लेगा तो फिर क्या होगा? हमारी आवाज वहां तक पहुंचना चाहिए, लगना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तानी अपने हिंदू भाई बहनों के साथ हैं। ऐसा सोच होना चाहिए। क्या सोचते? खाली वहां पर हिंदू और दलित लोग ही रहते हैं? वहां हिंदू हैं, हिंदुओं में दलित लोग भी हैं, वहां पर बौद्धिस्ट भी है, वहां पर ईसाई भी है, वहां पर सिख भी है, वहां पर जैन भी है। व्यापार बिजनेस के लिए वो भी है, जैन है ना। यदि एक परिवार भी जैन का बांग्लादेश में होता है तो हर जैन को चाहिए कि वो अपने भाई की रक्षा के लिए आगे आए, उसके लिए सरकार से गुहार करे। ऐसा हर धर्म मजहब का आदमी तैयार होगा तब तो हमारी आवाज वहां पर पहुंचेगी। भारत से आवाज बांग्लादेश तक जाए, जितनी 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं उन तक जाए कि नहीं? हिंदू आज का सोया नहीं है, जागृत हो गया है। हमें कोई भी निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। आज यदि हम अपने देश में हिंदुओं को कष्ट देंगे तो हो सकता है कालांतर में उसका परिणाम हमें भोगना पड़े। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, आजादी का दिन है इसलिए कह रहा हूं, स्वतंत्रता दिवस है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमें आजाद भारत की अखंडता के लिए, निरंतरता के लिए प्रयासरत रहना है। देश ने हमारे लिए क्या किया यह मत सोचिए, हमने देश के लिए क्या किया यह बताइए। देश ने हमारे लिए क्या किया? तुम तो बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया। हमने कुछ भी नहीं किया, देश हमारे लिए करे। गजब के लोग हैं, जगह जगह लोग आगजनी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ये सब उसी देश में रहने वाले लोग कर रहे हैं। यदि आपने एक गाड़ी में आग लगाई है तो क्या आप आतंकवादी जैसा काम नहीं कर रहे? देश में रहने के बाद यदि ऐसा करो तो आप में और आतंकवादी में, आप में और अलगाववादी में अंतर क्या हो गया? हम तो वो लोग हैं जो देश का विकास चाहते हैं, हम देश का विनाश नहीं चाहते हैं, हम देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहते। आपने पढ़ा होगा स्लोगन, सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति, ऐसा लिखा रहता है जगह जगह। सरकार कह रही है संपत्ति आपकी है, क्योंकि हमने जो कुछ भी बनाया है आपकी सुविधा के लिए बनाया है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। मोदी सरकार जब 2014 में पहली बार आई तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया। जगह जगह घर घर में टॉयलेट बन गए, शौचालय बन गए, ये हो गया वो हो गया। गांव में चारों तरफ जहां लोग खुले में जाकर के बैठते थे, सड़क किनारे बैठते थे, उन लोगों के लिए शौचालय बना दिए गए। सब कुछ हो गया। अब लोग शौचालय गए तो सही, लेकिन पानी नहीं डाला। एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में गंदगी का भंडार हो गया, फिर आदमी बाहर बैठने लगा। अरे भाई, यदि हमारी संपत्ति है तो पानी तो हमें डालना पड़ेगा।
घर में जब हम प्लस करते हैं, घर में हम सफाई करते हैं, तो वो भी हमारी चीज है, उसकी सफाई भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आदमी खुद अपना सफाई कर ले तो अपने आप व्यवस्थित हो जाए। पता लगा 4-6 महीने में वो सारी की सारी सुविधाएं समाप्त हो गई, बेकार हो गई, गंदगी का घर हो गया। एक बारिश में वहां पर झाड़ झंकड़ उग गए, दूसरे साल में जाकर के दीवारें गिरने लगी, एक बार में लोगों ने वहां से नल निकाल लिए, कोई कुछ लेकर के चला गया, आज खेल खत्म। किसने किया? हमने। हम सुविधा सारी चाहते हैं, लेकिन सहयोग एक पैसे का नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा? अभी कहीं पर सड़क बने और थोड़ी बारिश के कारण सड़क दब जाए, लोग फटाफट वीडियो बना करके देखो सरकार का काम कि सड़क गड्ढे में आ गई। अरे भाई, सड़क बनाने वाले ने सड़क बनाई, यदि 50 किलोमीटर की सड़क में एक जगह गड्ढा हो गया तो तुम्हें एक जगह का गड्ढा 10 फुट का दिखाई दे रहा है, जो 49 किलोमीटर की जो सड़क है 50, वो दिखाई नहीं दे रही, पूरी हो जाती। हाँ, कहीं पर किसी कारण से नीचे मिट्टी का कटाव हो गया होगा, कट गई होगी, पत्थर खिसक गए होंगे, कोई बात आ गई होगी, गिर गई होगी, हम उसका सहयोगी तो नहीं बनते, लेकिन प्रचारक जरूर बन जाते। अच्छी चीजों का प्रचार करना सीखिए। तुम जिस घर में रहते हो ना, उस घर में यदि 4, 5, 6, 7 सदस्य हैं और उसमें एक आध में कोई कमी है, तो उसका वीडियो बना करके वायरल नहीं करते हो कि करते हो? नहीं किया करो। अपने घर में यदि पानी टपकने लगे और उसका वीडियो बना करके वायरल करना, कहना देखो मेरे बाप का काम। और देश के उन कर्णधारों को तुम गालियां देने को तैयार हो, एक बार अपने बाप को भी दो ना। क्या पापा तूने ऐसे मकान बनाए, पानी टपक रहा है? एक ही मकान बनाया है, देखो बराबर तरीके से यहां पर गड्ढा हो गया है, ये मौरी का पानी बाहर ही निकला, कितनी बदबू मार रहा है। तूने बाथरूम बनाया, इसमें एग्जॉस्ट की जगह नहीं रखी है, बोलो अपने बाप को। वहां नहीं हो सकता। और देश में यदि जरा सी कहीं कोई बात आ जाए, तुरंत वीडियो बनेगा, व्हाट्सएप पे चलेगा, सोशल मीडिया में जाएगा, ऐसी बात की बतंगड़ कर देंगे कि पूछो मत। मैं देश के प्रत्येक विपक्ष से कहना चाहता हूं, प्रत्येक विपक्ष से, प्रत्येक का मतलब होता है सबका वक्त आता है। आज जो सत्ता में है कल वो विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में था। होता नहीं होता है? आने वाले समय में भी चक्र चलेगा। इसीलिए समझदारी यही है कि हम विकास की राजनीति करें, विद्रोह की राजनीति से हमें दूर होना पड़ेगा, तभी जाकर के देश का डेवलपमेंट हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। सारे नेताओं को भी मैं एक संदेश देता हूं कि मंचों से विपक्ष को गालियां देना बंद करो। सभी नेताओं गालियां देना बंद करो, उनकी कमियां गिनाना बंद करो। आप तो अपनी खूबियां बताओ, आपने पिछले 4-5 साल में क्या काम किया है वो काम दिखाओ, अपने काम के दम पर वोट मांगो। किसी को गाली देकर, बदनाम देकर करके वोट मांगने का ये कोई तरीका नहीं होता है। इससे क्या होगा? राजनीति स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ राजनेता देश के को भी स्वस्थ बना करके रखेगा। अन्यथा राजनीति अस्वस्थ होगी तो देश कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये भारत का संविधान मैंने अपने सामने विराजमान किया है। ये पहला अवसर है मेरे द्वारा तो कि कल अचानक मुझे शाम को ख्याल आया, क्योंकि भूरू संचालन करते हुए कह रहा था
कि कल तो 15 अगस्त है, कोई ग्रंथ लेकर के चलने का तो कोई काम है नहीं, इसीलिए वो काम नहीं होगा। मैं कमरे में आने के पश्चात मैंने मनीष चांदवाड़ को पास बुलाया। मैंने कहा, मनीष, संविधान की किताब मिल सकती है क्या? महाराज सी 100% मैं ट्राई करता हूं, लेकर के आता। मैंने कहा, मेरी इच्छा है कि धर्म ग्रंथ लेकर के तो मैं रोज मंच पर जाता हूं, आज राष्ट्र ग्रंथ को लेकर के मैं मंच पर जाऊं। ये वो ग्रंथ है जिस पर देश के संचालन की संपूर्ण व्यवस्था है। डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो इसके चीफ रहे, ऐसा नहीं कि अकेले बाबा साहब ने लिख लिया, वो मुख्य थे, लेकिन उनकी एक बड़ी टीम थी। उन टीम ने मिलकर के इस संविधान को तैयार किया जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और आज पूरा देश इसी संविधान के अनुसार से चलता है। तो इसलिए दुनिया का इकलौता, देश का इकलौता राष्ट्र ग्रंथ कोई है तो ये है। हमने इसे राष्ट्र ग्रंथ के रूप में यहां पर विराजमान किया है। धर्म ग्रंथ तो हम रोज लाते हैं, आज भी लेकर के आए, क्योंकि धर्म ग्रंथ हमें मोक्ष मार्ग पर कैसे चलना यह सिखाता है, और राष्ट्र ग्रंथ हमें राष्ट्र में कैसे रहना यह सिखाता है। तो ये राष्ट्र में रहने का संदेश और संकेत देता है, इसलिए मैं इसे लेकर के आया। तो साथियों, जैसे धर्म ग्रंथ, जैसे राष्ट्र ग्रंथ, वैसा ही आपके परिवार का भी एक संविधान होना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं, परिवार का संविधान बनाओ। अभी तुम्हारे घर की कोई नियमावली नहीं है क्या? जिसे जो मन में आता है वो चलता है। एक बेटा 10 बजे आता है, दूसरा 12 बजे आता है, एक 1 बजे आता है, सब अपने हिसाब से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में कोई संविधान बनाओ। पिता को चाहिए, दादा को चाहिए, घर का संविधान बनाए, 10 नियम बनाए कि बेटा हमारे घर में रात 10 बजे सबको आना कंपलसरी है, क्योंकि घर का बुजुर्ग होने के नाते मैं रात को दरवाजा बंद करके सो जाता हूं, और मेरे सोने के बाद फिर ये दरवाजा खुलता नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।